हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ एक ऐसा चेहरा है जो जेन जी का एक चमकता हुआ चेहरा है, जिनका नाम है त्रिधा झा। त्रिधा एक बहुत ही उम्दा क्लासिकल डांसर है। Along with classical dancing, she has a phenomenal approach towards the Western dancing as well. She's a superb storyteller, she's a budding anchor, and an academic enthusiast. So, Tridha, how are you today? Fine, really well. ओके, सो त्रिधा शब्द का अर्थ क्या होता है? ये नाम बड़ा यूनिक है, मैंने पहले कहीं नहीं सुना। Tridha, basically, it is the power of three goddess, Goddess Durga, Goddess Lakshmi, and Goddess Saraswati. It is also a name of Goddess Lakshmi. क्या बात है, मतलब तीन पावर का अमलगमेशन जहां पर होता है उसे त्रिधा कहा जाता है। सो यहाँ पर इसीलिए आपने भी मल्टीपल एरियाज को अपने लिए चुना हुआ है और आप सारे एरियाज को एक पॉइंट पे लाकर इकट्ठा करते हो, वो त्रिधा झा बन जाता है। Trying to do it. ओके, एक मेरा हमेशा से क्यूरियोसिटी रहा है, जो लोग क्लासिकल डांस बहुत अच्छा करते हैं जनरली वो वेस्टर्न से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, या फिर जो वेस्टर्न डांस बहुत अच्छा करते हैं वो क्लासिकल के साथ कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। आप कैसे इन दोनों के बीच में अपना क्लासिकल ग्रेस एंड वेस्टर्न स्वैग लेकर चलते हो? जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया था। आई स्टार्टेड क्लासिकल डांस व्हेन आई वाज इन KG2 एंड आई स्टार्टेड वेस्टर्न अ फ्यू months or a few weeks before it. So, like in the starting, my Kathak guru, she told me that if I continue doing Western dance, I would not get that grace. And my Western teacher told me that if I continue doing classical, then some of the steps would be disconnected from Western. तो स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम होता था। कभी सर बोलते थे इधर क्लासिकल आ रहा है, कभी मैम बोलती थी इधर वेस्टर्न आ रहा है। बट माई पेरेंट्स टोल्ड मी टू नॉट लूज होप, जस्ट ट्राई माई बेस्ट। सो बिकॉज ऑफ देयर गाइडेंस एंड लाइक मी गेटिंग मोर डेडिकेटेड अबाउट कथक एंड वेस्टर्न, आई केप्ट डूइंग बोथ ऑफ देम। एंड आफ्टर अ पॉइंट आई गॉट टू नो कि कथक जब कर रहे हैं तब ऐसा करना है, वेस्टर्न जब कर रहे हैं तब थोड़ा स्वैग लाना है। सो दैट्स व्हाई आई एम एबल टू मैनेज बोथ ऑफ देम। त्रिधा, आपने कई सारे बड़े स्टेज पर परफॉर्म किया है एंड एज यू हैव बीन गिविंग द क्रेडिट कि आपके पेरेंट्स ने आपको कांस्टेंट गाइडेंस सपोर्ट किया, जिस वजह से आप दोनों ही डोमेन में अपने आप को एक्सपर्ट बनाने के डायरेक्शन में आगे बढ़ पा रहे हो। आई अज्यूम कि हर बच्चे को उसके पेरेंट्स सिमिलर पैशन के साथ सपोर्ट करते हैं, बट बच्चों को बहुत बारी लगता है कि शायद पेरेंट्स हमारी साइड को समझ नहीं पाते, हमसे कनेक्ट नहीं कर पाते। क्या आपको भी कभी ऐसे लगता है? अभी तो बहुत कम लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लगता था कि हर टाइम फोर्स कर रहे हैं, कर लो कर लो कर लो। उस टाइम पे ऐसा लगता था कि वो समझ ही नहीं रहा है, मैं भी तो बच्ची हूँ, मेरे ऊपर ही सभी फोर्स कर रहे हैं। बट अब जाकर समझ आ रहा है कि हाँ, अभी जब उन्होंने इतना फोर्स करा तब जाकर अभी कुछ कर पा रही हूँ। वरना इफ दे वुड हैव लॉस्ट कि हाँ ठीक है, सब मना कर रहे हैं, नहीं करना उसको तो छोड़ दो, तो फिर कुछ कर ही नहीं पाती। सो इफ दे आर पुटिंग एंड उस टाइम पर तो ऐसा लगता है कि बार बार एक ही चीज मुझे ही बोले जा रहे हैं। बट आफ्टर अ पॉइंट जब आपको रियलाइज होता है ना, तब समझ आता है कि हाँ वो सही बोल रहे थे। बट एट दैट पॉइंट इट्स तो क्या वेरी, वो पॉइंट आ गया है जहाँ ये रियलाइज होता है कि हाँ पेरेंट्स सही बोलते हैं? अभी तक तो पूरा नहीं, बट थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि कभी कभी फील होता है कि हाँ सही बोल रहे हैं। बट कभी कभी अभी भी लगता है कि सब मेरे को ही क्यों बोलते हैं। तो कभी खुद से सवाल किया है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों पेरेंट चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा डांसर भी बन जाए, एकेडमिक्स में भी अच्छा हो जाए, कॉन्वर्सेशन में भी अच्छा हो जाए, कंटेंट क्रिएशन में भी अच्छा हो जाए, राइटिंग में भी अच्छा हो जाए? Like I have thought about this a few days ago only कि पापा इतना बोलते हैं, मम्मा इतना बोलती है, पूरी फैमिली बोलती है कि करो करो। तो शायद उन लोगों के लिए भी मेरे लिए कुछ होप्स हैं, शायद उन्होंने भी कुछ सोच रखा है, शायद उनके कुछ ड्रीम्स है जो वो चाहते हैं कि मैं पूरा करूं। तो इसीलिए लगता है कि वो इतना फोर्स करते हैं, वो चाहते हैं कि आगे अगर मैं वर्ल्ड में, जब रियल वर्ल्ड में जाऊं, तब ऐसा ना हो कि कोई एक चीज के कारण मैं पीछे हो जाऊं। सो दे आर मेकिंग मी रेडी इन ऑल द फील्ड सो दैट अगर मैं रियल वर्ल्ड में जाऊं
तो दे हैव दैट थिंग कि हाँ मेरी बेटी सब कर लेगी, बिकॉज दे हैव प्रिपेयर्ड मी एंड आई हैव वर्कड ऑन इट. So I think because that is the only reason they are doing एक this. बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन अभी आपने कहा कि शायद मेरे पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि उनके सपने मैं पूरे करूं, और ऐसा बहुत बारी बच्चों को लगता है कि हम शायद अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर रहे हैं, पर कहीं ऐसा विचार आता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार हमारे सपने फिर हम कब पूरे करेंगे अगर हम अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर रहे हैं. तो पेरेंट्स कभी ऐसा फोर्स नहीं करते कि आप जाओ मेरे सपने पूरे करो. Right. दैट इज व्हेन हमें रियलाइज होता है कि हाँ शायद ऐसा कुछ हुआ होगा. लाइक माय पेरेंट्स हैव रियली नॉट like never forced me कि वो जो चाहता है वो मैं सिर्फ वही करूं. They are saying me to do whatever I want to do, but मुझे खुद को ऐसा लगता है कि शायद उनके पास भी कुछ चीजें होंगी जो वो चाहते हैं मैं पूरी करूं. That's why like no parents would force their child to do it. Correct. So that's the So only that's a thing. powerful message. बहुत बारी बच्चों को ऐसा लगता है कि हम पेरेंट्स के सपने पूरे कर रहे हैं, पर वास्तविकता में पेरेंट्स हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार कर रहे होते हैं. Yeah. और हम कहीं उस चूक में रह जाते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर रहे हैं. सुधा ने ये बात जल्दी समझ ली. अभी आप अपने टीनेज में जस्ट एंटर ही किए Yeah. हो. टीनेजर्स के ऊपर आजकल बहुत सारा प्रेशर होता है. कहीं बॉडी शेमिंग का प्रेशर है, कहीं एकेडमिक परफॉर्मेंस का प्रेशर है, कहीं एक स्पेसिफिक लुक एंड स्टाइल को मेंटेन करने का प्रेशर है. उन सारे प्रेशर्स को आप कभी फील करते हो? हाँ लाइक इन डेली लाइफ हम मतलब कभी कभार सब साथ में ऐसा लगता है कि कोई चढ़ा रहा है. कभी लगता है यार थोड़ी ऐसा थोड़ा डार्क कलर हो गया है, थोड़ा गोरा होना है. कभी लगता है यार ये कपड़े तो अच्छे नहीं लग रहे, पहले बहुत अच्छे लगते थे. बट यूजुअली आई थिंक मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स फील दिस कि कभी कभार लोग बहुत चिढ़ाते हैं कि कितनी मोटी हो रही है. कभी कभार कोई बहुत पतला होता है तो कैसी हड्डी है तू. एंड लाइक बहुत सारे बच्चे दे यूजुअली टीज मतलब अगर आप अच्छे हो तो वो चाहते हैं कि आपका कहीं ना कहीं से कुछ गलत पॉइंट Confidence कम हो हो जाए, और अगर आप कहीं बुरे हो तो आपको और ही कॉन्फिडेंस डाउन कर दे. सो आई फील मुझे भी बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं, बट मुझे मेरे पेरेंट्स ने और मैंने अभी तक जितना समझा है वो ये है कि वो लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास कुछ अच्छी चीज है तो वो उस चीज से जेलस हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाए ताकि आप आगे ना बढ़ो. क्या बात तो वैसे तो बहुत ऐसा फील होता है, डेली फील होता है, ये बात पता है मुझे, फिर भी फील होता है. बट फिर भी कभी कभार लगता है कि हाँ ठीक है वो लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन कभी कभार लगता है यार मुझे ये क्यों बोलते हैं. ऐसे कहा जाता है कि पत्थर उस पेड़ पर मारे जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं. चढ़ाया उसको जाता है जिसमें कुछ खूबियां होती हैं. कमियां उसमें निकाली जाती हैं जो हमसे आगे होता है. पैर उसके खींचे जाते हैं जो हमसे आगे चल रहा होता है. सो कहीं ना कहीं जब हमारे लुक के बारे में, हमारे माइंडसेट के बारे में, हमारे टैलेंट के बारे में कोई कर सवाल जवाब कर रहा है, मतलब हम कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा बेहतर जरूर है. और जब ये आत्मविश्वास हमारे अंदर होता है कि हम उनसे बेहतर हैं, तो वो जो कॉन्फिडेंस को नीचे लाने वाली उनकी कोशिश होती है वो नाकामयाब हो जाती है. बड़ी अच्छी बात है. एक और जो बड़ा प्रेशर होता है कि करियर को लेकर अभी क्या करें. इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, एआई में अपना करियर या फ्यूचर बना लें, कंटेंट क्रिएटर बन जाएं. बहुत सारा इन्फ्लुएंस हमारे पास चारों तरफ से होता है. पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए ऐसी कोई फील्ड पकड़ ले. बच्चा चाहता है कि ये फील्ड में बहुत मेहनत है, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी है. कैसे आज का यूथ ये सोचता है कि ये दिशा मेरी भविष्य की दशा सुधारने की ताकत रखती है. आप कैसे इस डिसीजन को प्रोसेस करते हो? लाइक आपने जैसे बताया इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, उन सब पे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है. जैसे कुछ कुछ तो इन्फ्लुएंसर ऐसा बोलता है कि वो इतनी मेहनत नहीं कर पाए इसलिए वो आज इन्फ्लुएंसर बन गए. कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने सीए करने के बाद भी अगर उनको डॉक्टरी पसंद थी इसलिए वो डॉक्टर बन गए. आज भी बहुत सारी जगहों पर जो पेरेंट्स का माइंडसेट है वो हमारा बच्चा या तो वकील बनना चाहिए या तो डॉक्टर बनना चाहिए या तो कुछ साइंटिस्ट या ऐसा बनना चाहिए. एआई की फील्ड के बारे में अभी बहुत कम अवेयरनेस है Okay. पेरेंट्स में.
तो मतलब मुझे जब ऐसा पता चला था तो मतलब ऑनेस्टली टॉकिंग जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ आगे जाके करियर चूज करना है तो पहले तो लगता था कि एयर होस्टेस बन जाती हूँ क्योंकि आई वाज लाइक कंटिन्यूअसली टेकिंग फ्लाइट्स फ्रॉम इंदौर टू समवेयर एल्स फ्रॉम समवेयर एल्स टू समवेयर एल्स सो आई वाज थिंकिंग इनकी जॉब कितनी अच्छी होती बड़ा कि फैसिनेटिंग करियर है, ब्रेकफास्ट किसी कंट्री में, लंच किसी कंट्री में, डिनर किसी कंट्री में, हर ट्रैवल दिन कर रहे हैं, घूमना रोज है। पासपोर्ट पे स्टैम्प्स लग रहे हैं, व्हाट लाइफ। सो आई वाज थिंकिंग कितना अच्छा है मतलब कितना अच्छे से डेली रेडी होना है कोई कुछ चढ़ाएगा नहीं ऊपर से जो पैसेंजर्स बैठे रहते हैं वो भी तारीफ करते हैं कितनी सुंदर लग रही है बट आफ्टर सम टाइम व्हेन आई सॉ व्लॉग्स ऑफ दोज एयर होस्टेस दे वर सेइंग कि हमारी रातों की नींद पूरी नहीं हो पाती है कभी यहाँ से उठ जाते हैं घूम तो पाते ही नहीं कहीं पर इधर से फ्लाइट है तो उधर से सो देन आई गॉट टू नो कि यार एयर होस्टेस की लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं है देन आई थॉट कि चलो अब डांसर ही बनना है अब तो डांसर ही बनेंगे कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी अब डांसर बनेंगे फिर जब मैंने डांसर्स जितने टेरेंस लुइस एंड गीता माँ आई हर्ड देम तो वो लोग बोल रहे डांस के साथ साथ पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है तो मुझे लगा कि हाँ यार पढ़ाई तो करनी है देन आई वाज लाइक इन रिसेंट टाइम ओनली आई हर्ड मेनी पीपल कि हम सीए बन गए इतने का पैकेज है इतने करोड़ का पैकेज है तो आई वाज फैसिनेटेड आई वाज अट्रैक्टेड टू सीए मुझे पता भी नहीं था सीए होता क्या है मुझे पता भी नहीं था सीए की जॉब में करते क्या है बस ये पता था कि बहुत सारे पैसे मिलते हैं तो चलो अब सीए बन जाते हैं तो अभी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है लेकिन नॉलेज हर फील्ड के बारे में बहुत कम है और अभी भी जैसे अगर मैं बात करूं मेरे क्लासमेट्स मेरे स्कूल मेट्स तो वो लोग सिर्फ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनके पास उतना नॉलेज नहीं है जैसे मुझे सीए का था कि हाँ मैं अट्रैक्ट हो गई तो सीए बस बनना है कुछ पता नहीं है कितनी मेहनत है एयर होस्टेस बनना है तो बनना है तो मतलब मुझे तो अभी ये फील होता है कि नॉलेज बहुत कम है इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है तो हमारे ऊपर है हम किस तरह से किस चीज को क्या समझे व्हाट अ पावरफुल स्टेटमेंट कि हम सिर्फ इन्फ्लुएंस के बेसिस पे अपने करियर का निर्णय ना करें जिस भी करियर के लिए हमारा इंक्लिनेशन है पहले हम उस करियर के बारे में डिटेल नॉलेज इकट्ठा करें और फिर अपना निर्णय उस करियर में आगे जाने का बनाए अगर ये समझ के साथ करियर का चयन किया जाए तो शायद करियर डिससैटिस्फैक्शन एंड बर्नआउट एंड चर्न आउट शायद थोड़ा रिड्यूस हो सकता है दैट्स एन अमेजिंग वर्ड सो एज यू सेड इन्फ्लुएंस को बहुत बारी नॉलेज ओवर पावर करना चाहिए पर होता उल्टा है कि नॉलेज को इन्फ्लुएंस ओवर पावर करता है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं थ्रू आवर ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स हम अपने कानों से जो सुनते हैं आंखों से जो देखते हैं वो जो कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं उसका हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस ब्रेन पे एक बड़ा सॉलिड इम्पैक्ट होता है उससे आप अपने आप को रोकने के लिए कुछ एफर्ट करते हो जो भी आ रहा है सब कंज्यूम कर लेते हो लाइक कभी कभार तो इंस्टा पे कभी हाँ मतलब इफ वी आर फीडिंग कि हाँ हमें नॉलेज वाली चीजें चाहिए तो कभी कभार वो आ जाता है कि जेठालाल का कोई एपिसोड आ गया या तो कोई कोई फनी डांस कर रहा है तो कभी कभार तो ऐसा लगता है कि नहीं ये सब नहीं देखना चाहिए बट ऑलमोस्ट टाइम ऐसा लगता है कि हाँ यार इतना तो देख लिया अब थोड़ा देख लेते हैं एंड डू यू रिमेम्बर कि वो कब थोड़ा बहुत सारा बन जाता है कहाँ वो 2 रील 2 घंटे बन जाती है डू यू रियली अंडरस्टैंड दैट लाइक टाइम क्लॉक आता है ब्रेन में वो 2 घंटे तो नहीं होता है बट एटलीस्ट 5 मिनट से 10 मिनट हो जाता है बिकॉज आई हैव द नेक्स्ट थिंग टू डू और फोन उतना भी चलाना मतलब इतना नहीं चलाती हूँ तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स फ्रॉम 5 minutes to 10 minutes बट आई थिंक अगर फोन थोड़ा ज्यादा टाइम साथ में रहेगा तो इट कैन बिकम फ्रॉम 5 to 30 minutes बिकॉज हम जब नॉलेज वाली चीजें देखते हैं ना तब ऐसे लगता है कि हाँ अच्छा है बट थोड़े टाइम बाद लगता है कि यार बहुत सुन लिया अब वो जब फनी चीजें आती है ना तो उसको देखने में अच्छा लगता है बट आफ्टर सम टाइम हम रियलाइज करते हैं कि यार वो टाइम अगर कहीं और लगाते हैं ना तो कुछ कर लेते हैं पर वो जब टाइम निकल जाता है और तब वो रियलाइजेशन होता है तो उस रियलाइजेशन को फिर अगली बार जब उस सिचुएशन में होते हैं तब रिमेम्बर कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं कर पाते हैं लेकिन I must appreciate Pridha is very very honest in this discussion. तो इस honesty के साथ मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ
आज बहुत सारी चर्चाओं में, बहुत सारे डिबेट्स में सुनने के लिए मिलता है कि आज का जो यूथ है, आज की जो टीनेजर हमारी जनता है, वो 100 चीजों को एक एक बार करना चाहती है, पर एक चीज को 100 बार नहीं करना चाहती। पर ऐसा कहा जाता है कि आप परफेक्शन तभी ला पाते हो किसी भी क्राफ्ट में जब आप एक ही टास्क को मल्टीपल टाइम करते हो। आप अपने आप को कौन से ब्रैकेट में देखते हो? हम एक एक बार सब चीज करना चाहते हैं या एक ही चीज को मल्टीपल टाइम करके उसके एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? आई फील एक चीज को मल्टीपल टाइम्स करके, बट कभी कभार ऐसा लगता है काश नई नई चीजें डेली डेली एक्सप्लोर करने को मिले। जैसे अगर आज डांस करी हो तो कल सिंगिंग, फिर वो। बट फिर थोड़े टाइम बाद लगता है अगर मैं ऐसे चेंज करती रही तो आगे जाके ऐसा पता एक टाइम पर ऐसा होगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मैंने डेली जब सब चीजें स्विच करी तो मुझे तो अब कुछ आता ही नहीं है। बट इफ आई डोंट से कि मैं 100 में से आई डू 50 टाइम्स वन थिंग, आई डू 50 टाइम्स। बट आई थिंक मुझे ट्राई करने को मिलना चाहिए। बट कभी नहीं, कभार एक्सप्लोर करना बड़ा जरूरी है और बड़ी अच्छी बात है, पर उसकी डिग्री, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपर्टीज के बीच का जो गैप है, उसका डिफरेंस समझ पाना कभी कभी बड़ा मुश्किल होता है। और इस एज में और ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि हमारे अंदर एक डिफरेंट काइंड का हार्मोनल डेवलपमेंट चल रहा होता है और हमें लगता है कि हमें कुछ नए अनुभव जीवन में लेने चाहिए, हमें कुछ नए काम करने चाहिए जो हमने कभी नहीं किए हैं। मान लीजिए मैं क्लासिकल डांस 2nd क्लास से कर रहा हूँ, अब 12th क्लास तक सिर्फ क्लासिकली क्यों कर रहा हूँ? व्हाई डोंट आई ट्राई हिप हॉप, व्हाई डोंट आई ट्राई समथिंग एल्स? ऐसी बहुत बड़ी अंदर से वो आवाज आती होगी और उसको अनसुना करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हाउ डू यू मेक इट पॉसिबल फॉर योरसेल्फ? लाइक टॉकिंग अबाउट मी, मुझे ऐसा अभी तक सिर्फ 2 या 3 बार लगा है। बाकी बिकॉज आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम माई चाइल्डहुड, तो मुझे प्रैक्टिस है कि हाँ अभी मैं उठूंगी फिर ये करना है, फिर वो क्लास है, फिर ये है। तो कभी ऐसा बार बार ऐसा नहीं लगता है कि अब इसके बाद कुछ और करना चाहिए। बिकॉज अब लगता है कि यार इतने इतने टाइम से इतनी जो मेहनत करी है ना, वो अगर अब मैंने छोड़ दिया या अगर अब चेंज कर दिया तो वो पूरी जीरो हो जाएगी। पर उस जीरो होने के डर की वजह से आप अपने रियल साइड को भी कहीं ना कहीं अलाइव रखते हो, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है हमारे पास, ये जो अभी आपने कहा बहुत बारी होता है कि अब मैं इंजीनियरिंग के इस मुकाम तक आ गया हूं पर मुझे रियलाइज हो रहा है मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता हूं, आई वांट टू बिकम अ सीए। नाउ देयर इज नो यू टर्न, और मैं उस चक्कर में इंजीनियरिंग को परस्यू करता हूँ, फिर मैं अपनी प्रोडक्टिविटी के अंदर एक डिक्लाइनिंग ग्राफ देखता हूँ। तो डू यू थिंक दैट्स द राइट अप्रोच, या हमें जब ये लग रहा है कि नहीं अभी इसमें मजा नहीं आ रहा है, अब चेंज द चैनल? आई थिंक चेंज करना ज्यादा बेटर है। बट अभी ऐसे डांस और इन सब की बात करूँ तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता है मुझे ये चेंज करना है। बिकॉज डेली आई हैव न्यू थिंग्स, आई हैव न्यू थिंग्स टू डू। बिकॉज डांस में सिर्फ एक चीज नहीं है, डांस को अगर हम पूरी लाइफ भी सीखेंगे ना तो भी मिलियंस ऑफ चीजें बच जाएगी सीखने के क्या लिए। बात है। तो इसीलिए मतलब नॉट ओनली डांस, इन एनीथिंग, एनी स्किल और एनीथिंग, हम कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन हम पूरी स्किल को मास्टर नहीं कर सकते हैं बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें बची है। बट इफ तो थिंक त्रिधा का जो आज हम वर्जन एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें त्रिधा का डिसिप्लिन कितना है और पेरेंट्स का डिसिप्लिन कितना है? अगर 100 में इसको डिवाइड करना हो तो आप कैसे डिविजन करोगे? 30% इज माइन एंड 70% इज माई पेरेंट्स। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि बहुत बड़ी पेरेंट का जो ये प्रेशर होता है, जो डिसिप्लिन होता है, जो हमारे सपनों के करीब ले जाने के लिए उनका जो धक्का होता है, वो कभी कभी हमें इरिटेट करता है, पर वही हमारे लिए राइट इंस्पिरेशन होता है। तो ये दुविधा से सुविधा कैसे बनती है कि नहीं यार जो डिसिप्लिन बोला जा रहा है उसको फॉलो करना चाहिए? लाइक अगर ऐसे डेली लाइफ की बात करूँ तो हमेशा ऐसे ही रहता है कि डेली प्रॉब्लम ही रहती है कि हाँ यार बोले जा रहे। बट कभी ना कभी इन अ मंथ, इन अ वीक और इन अ डे और टू आपको रियलाइज होता है हाँ सही बोल रहे हैं। बट द नेक्स्ट डे यू फील अगेन कि फिर से वही प्रेशर, फिर से वही प्रेशर। तो आई थिंक जो मुझे अभी नर्सरी लाइक KG 2 से लेके 3rd या 4th तक जो प्रेशर था उस टाइम पे इरिटेटिंग लग रहा था, लेकिन 5th में वही चीज अच्छी लग रही थी। क्योंकि अभी जैसे लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई डेली लाइफ ऑल्सो, तो कभी कभार ये चीज नहीं करनी, अब थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो मम्मी पापा बोलते हैं नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है, ये करना है, वो करना है। तो आई एम लाइक यार क्यों डेली डेली प्रैक्टिस करना है, क्यों डेली डेली करना है?
तो दे आर लाइक ठीक है करना है, बट जब कोई इंसान आके मुझे उसी चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट करता है या उसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करता है, तब लगता है कि वो सही बोल रहे थे। उन्होंने जो डिसिप्लिन मेरे अंदर अभी तक मेंटेन करके रखा है वो मुझे आगे भी करना है, बिकॉज अगर मैंने वो ब्रेक कर दिया तो लोग मुझे लाइक दे विल नॉट अप्रिशिएट मी। So, as you have done the division, 30% Shraddha's discipline and 70% parents' discipline, do you think you would prefer to follow the same ratio of discipline for future, or you are seeing any kind of a change in it? If yes, why? Like I want to change because I want 99% my discipline and 1% their discipline. It's just for saying, or you really mean? No, I really mean it because I have different things to do and I have many plans. I want to pursue many things in my life. Achha, what's the next chapter of Shraddha? Maybe doing 10th the best. Like I want to become the best version of Tridha, and the next challenge for me is I'll be the best student of 10th for the whole school. I want to be the best person or the best student that can be in 10th क्या grade. ये बेस्ट बनने का प्रेशर कभी कभी आपको परेशान करता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे फोमोज में जी रही हूँ क्योंकि मुझे बेस्ट बनना है? नहीं, लाइक लिटरली नॉट, बिकॉज ये मैंने चूज करा है कि मुझे बेस्ट बनना है। किसी ने मुझे फोर्स नहीं करा है कि यू हैव टू बी द बेस्ट। दैट्स अ वंडरफुल सेइंग। जब हम किसी भी टारगेट को अपना खुद का डिसीजन बना लेते हैं तो वो टारगेट हमको कभी भी प्रेशर फील नहीं करता है, पर जब हम उस डिसीजन को अपने पेरेंट्स का डिसीजन मानते हैं, फ्रेंड्स का डिसीजन मानते हैं, फैमिली का डिसीजन मानते हैं, तो वो डिसीजन हमारे ऊपर एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है, और जब ये समझ आ जाती है तो वो प्रेशर प्लेजर में कन्वर्ट हो जाता है। So then let's move to the final segment of this conversation. You as a child, more close to your mom or your dad? Dad. Okay. Why not mom? Why dad? One line answer, super quick. Dad, because he gives me everything, and mom, I don't know why not, but I'm more close to my dad. Mom also she is also equal to my dad, but in a sense dad is more important. तो you have heard that line कि जो daughters होती हैं वो अपने पिता के ज्यादा करीब होती हैं. हाँ, yeah. That's the reason which push you towards the dad more? No, because he treats me like a princess and he gives me everything I want. That's not like That's the reason. This is why you love the dad more? Yeah. Okay, now Tridha is ready to accept that side that the dads are the people who make their daughter feel like a princess, and that's why they are always inclined towards their dad. Tridha, a dancer, Tridha, a storyteller. I will not choose one because No, it's a must. Tridha, a dancer, Tridha, a storyteller. Tridha a dancer because I love to dance. When a Tridha lot. is sad, she would prefer to do dance, she would prefer to write. Dance. Dance. So when you dance, you look for appreciation and acknowledgement or self-satisfaction? Self-satisfaction, because till now I have realized that whenever we perform, most of the people don't appreciate. Some of the people appreciate, and if we are sad because people are not appreciating us, that's the time when we lose our confidence. That's But another lesson. जब हम external validation के लिए अपनी creativity को exhibit करते हैं तब हम अपने excellence से दूर हो जाते हैं, और जब हम external validation को subside कर देते हैं और self satisfaction को prioritize कर देते हैं तब default appreciation हमारे रास्ते पर चल कर आता है. That's an amazing thing. Tridha, next 100 days, what transformation you are targeting for yourself? for next 100 days I want to be more disciplined and more focused on whatever I'm doing, because I think that in this year 2025 till December I will have a lot that I have experienced and that I have transformed in myself. So from Tridha of 2024 to Tridha of 2026, I think I'll see a more transformation in myself and the people will see transformation in myself. Amazing. When you are stressed, family or friends? Family. Do you think family understand us without being judgmental?
Yes, a bit, no, a bit, because Siddha is sometimes giving very diplomatic answers on certain questions. बिकॉज समटाइम्स जब हम बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो कभी कभार मम्मी पापा बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हो, बट उस टाइम पर ऐसा लगता है अब कर दिया ना, अब ये बोलने की क्या जरूरत है, अब कर दिया, अब उसका सॉल्यूशन, तो कभी कभार ऐसा लगता है कि शेयर नहीं करना चाहिए, बट फिर लगता है कि इनसे शेयर नहीं करेंगे तो किससे शेयर करेंगे. एंड इन मोस्ट ऑफ द वीडियोज दैट आई हैव सॉ ऑफ many influencers and Gaur Gopal Das and many social reformers, they always say कि हम अगर किसी चीज़ को हमारे फ्रेंड्स से शेयर करते हैं तो वो हमारी सेम एज के हैं, उनके पास हमारे जितना एक्सपीरियंस ही है, बट हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो लगता है कि हाँ कभी कभी ठीक है, लेकिन कभी कभार वो जब बोलते हैं कि अब ये क्यों करा, ऐसा नहीं करना चाहिए था. But that's where a powerful moment I observe कि जब भी हमें लगता है कि हम किसी confusion में हैं, हम किसी dilemma में हैं, हम किसी dual mindset में हैं, we should always look up to people who are more experienced than us. Nobody can replace the place of parent in their life because they are any day more experienced than us, Yeah. and they know us sometimes better than us, so they should be definitely be the go-to person or the people for ourselves. One last thought here: do you find the current world is ready to welcome the talent of current time, या आप इस समय में कुछ परिवर्तन देखते हो, आपको कुछ परिवर्तन की जरूरत दिखाई देती है हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में? आई थिंक कंट्री और पीपल के माइंडसेट में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, बिकॉज आज भी आई नो कि बहुत सारी जगह पर सब लोग ऐसे हैं कि हाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, सबको फ्रीडम है, सबको राइट्स है, बट कुछ कुछ जगहों पर अभी भी ये माइंडसेट है कि अगर गर्ल चाइल्ड हुई है तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर फैमिली, बिकॉज गर्ल चाइल्ड एक दिन उस घर को छोड़ के चली जाएगी, बिकॉज आई हैव हर्ड दिस इन मैनी मूवीज, many stories, and if we go to any village or any place, any rural area, so we hear the same thing, but what I believe is that a girl is more special than a boy, because she not only enlightens a home, she enlightens to home, the home she is born in and the home she goes. So I believe girls have the rights, and I know girls sometimes misuse the rights, as we have heard कि लड़कियों को जितने राइट्स मिल रहे हैं तो कुछ लड़कियां उसका मिसयूज कर रही हैं, कुछ यूज कर रही हैं, बट कभी कभार ऐसा होता है जो यूज करना चाह रही हैं उनको भी लोग बोलते हैं कि ये मिसयूज ही कर रही होगी. तो आई थिंक थोड़ा माइंडसेट में चेंज आना चाहिए. और आज के समय में इफ वी टॉक अबाउट पेरेंट्स, तो पेरेंट्स ने अभी भी एक ही माइंडसेट बना लिया है, डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर, बट आई थिंक पेरेंट्स को और थोड़ा सोचना चाहिए और थोड़ा समझना चाहिए कि सिर्फ ये 3 फील्ड्स नहीं है एक बच्चे के लिए. वो अगर चाहे तो वो इन्फ्लुएंसर बन सकता है, वो एआई की फील्ड में जा सकता है, बिकॉज इफ वी थिंक हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ फील्ड्स हैं और हम 3 को ही प्रायोरिटाइज करते हैं, तो आई थिंक उनको थोड़ा और नॉलेज लेना चाहिए. Thank you so much. What our Gen Z is expecting from the world, a bit of shift in the mindset. Stop looking at the girl child as somebody who would leave your house and go away. In spite of that, look at the girl child as the powerful bridge between the two families who can connect the dots like anything. Number 2, to not look up to the conventional career option as the only career choice for your child. Rather be more open and welcome the other potential career opportunities for your wards. Thank you so much, Radha, for joining us and making this conversation very, very candid. May God bless you with the best. Thank you. Thank you. Good luck.